दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 19 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आज निकल के आई हैं, खुशखबरी है, तो इस वीडियो में हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो अपडेट है वो है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। लिखा है एडेड कॉलेजों में 2014 के बाद तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों को सामूहिक बीमा का लाभ नहीं। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को अनिवार्य जीवन बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शासन ने एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों के लिए लाभदायी नियमावली में संशोधन संबंधित आदेश जारी किया है। इससे प्रदेश भर के 4500 से अधिक एडेड इंटर कॉलेजों के 10,000 से अधिक शिक्षक कर्मचारी प्रभावित होंगे। जानकारी के मुताबिक पूर्व में तैनात शिक्षक कर्मचारियों का LIC से ग्रुप इंश्योरेंस कराया गया था। इसमें 84 रुपये से लेकर के 175 रुपये तक अलग अलग पे लेवल के अनुसार इंश्योरेंस का पैसा शिक्षक कर्मचारियों के वेतन से कटता था। कुछ साल पहले LIC की ओर से इस योजना को बंद कर दिया गया है। ऐसे में पहले से योजना में पंजीकृत कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन 31 मार्च 2014 के बाद तैनात किए गए शिक्षक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। LIC की ओर से इस योजना को बंद किए जाने के बाद भी कुछ समय तक यानी 2015 से 2015-16 बीमा के लिए कटौती की गई, फिर बंद कर दी गई। शिक्षक कर्मचारियों को ये राशि अभी भी वापस नहीं मिल पाई है। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में जो अनिवार्य बीमा योजना से आच्छादित नहीं माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री ओम प्रकाश त्रिपाठी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह कर्मचारियों को पेंशन सामूहिक बीमा से वंचित रखने का षड्यंत्र है। तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजमणि सिंह ने कहा कि हाल ही में शासन ने सालों से काम कर रहे 2000 से अधिक तदर्थ शिक्षकों की सेवा से बाहर कर दिया है। अभी तक उनका पुराना बकाया वेतन भी नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब निर्णय उनके साथ जो है अन्यायपूर्ण है। आगे बोला गया यहाँ पर कि हर शिक्षक कर्मचारी के लिए बीमा और पेंशन अनिवार्य होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट यही है कि 2014 के बाद जो नियुक्त है उनको जो है ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ देखो यहाँ बताया गया कि तदर्थ शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति तिथि तय। अपर मुख्य सचिव ने ये भी बात कहा है कि ऐसे शिक्षक जो तदर्थ खाली पदों पर नियुक्त हुए, बाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के तहत नियमित हुए हैं, उनकी सेवा मौलिक नियुक्ति की तिथि 22 मार्च 2016 से ही आरकारी सेवा के रूप में गिनी जाएगी। अगली अपडेट यहाँ पर लोक सेवा आयोग से। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग में कल जो है अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य आए, जहां पर कई सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। तो एक जो बदलाव यहाँ पर देखिए निकल के आ रहा है वो आपके सामने है कि साक्षात्कार में सेना जैसी कसौटी पर परखे जाएंगे भावी PCS अफसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साक्षात्कार तकनीक में करने जा रहा है बड़ा बदलाव। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया कि सेना में चयन से पहले इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को जिन कसौटी पर परखा जाता है, अब लोक सेवा आयोग भी उन्हीं कसौटियों पर भावी PCS अफसरों को परखेगा। UPPSC और अन्य राज्यों के आयोगों के इंटरव्यू तकनीक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए आयोगों के माध्यम से ऐसे प्रशासनिक अवसर खोले जाएंगे जिनमें उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता, नैतिकता, ईमानदारी, साहस, सहानुभूति और संवेदनशीलता हो। UPPSC में सोमवार को देश के 14 राज्यों के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की इंटरव्यू तकनीक विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश में आयोगों के सदस्यों की पहली कार्यशाला है। तो कुल मिलाकर के अब PCS के इंटरव्यू को और टाइट किया जाएगा और सख्ती से यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। जिस प्रकार सेना में होता है उसी प्रकार अब यहाँ पर भी इंटरव्यू लिया जाएगा। समाचार पत्रों में देखो यहाँ पर अपडेट आया हुआ कि कोरोना के नए वेरिएंट से यूपी अलर्ट।
केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से संक्रमित मरीज के मिलने के बाद यूपी में भी अलर्ट हो गया है। यहाँ कोरोना की RT-PCR जांच की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हवाई अड्डों, रेलवे, बस स्टेशनों पर स्क्रीनिंग के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में भी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में प्रतिदिन 2 लाख लोगों की RT-PCR की जाँच की व्यवस्था और ज़रूरत के अनुसार इसे और बढ़ाया जा सकता है। पिछले 6 महीने से यूपी में कोई भी पेशेंट नहीं मिला है। अब पुलिस अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर देखो निकल के आ चुकी है कि 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह। यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी भर्ती सीधी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही थी। बीते 6 माह के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती की परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर के अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन परीक्षण के बाद लिखित की परीक्षा तिथियां जारी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी भर्ती 60,000 पदों पर ये जो भर्ती है इसका विज्ञापन इसी हफ्ते जारी होगा। और इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में जमा होगा आवेदन शुल्क। तो पुलिस में जो भर्तियां हो रही हैं कुशल खिलाड़ियों की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जो है वो स्टेट बैंक में जमा होगा शुल्क। बीपीएससी भर्ती की बात करते हैं तो बीपीएससी भर्ती के लिए देखिए कल एक बड़ी नोटिस जारी की गई जहां पर 1 से 5 के अभ्यर्थियों को छोड़ करके बाकी जो भी अभ्यर्थी हैं चाहे वो 6 से 8 वाले हों, 9-10 वाले हों, 11-12 वाले हों, इन सभी के लिए जो भाग 1 भाषा अर्हता का क्वालिफाइंग मार्क्स था ये फिलहाल 30% था पास करना मिनिमम। इसमें 30% लेकर के आना अनिवार्य था। इस 30% की बाध्यता को हटा दिया गया है। मतलब अब इसको शून्य कर दिया गया है। शून्य का मतलब यह है कि यहाँ पर पहले 30% के हिसाब से देखोगे तो 9 नंबर लाना कंपलसरी था, अदरवाइज अब फेल माने जाएंगे। अब यहाँ पर इस 9 नंबर को कम करके शून्य कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि अगर आप भाषा वाले भाग में फेल भी हो जाते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ओवरऑल मेरिट में आते हैं तो यहाँ पर आपका चयन कर लिया जाएगा। लेकिन 1 से 5 अभ्यर्थियों के लिए ये सुविधा लागू नहीं होगी, उनको जो है पास करना अनिवार्य होगा। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग को लेकर के। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी की अध्यक्षता में आज जो है कैबिनेट मीटिंग होनी है जहाँ पर कई सारे प्रस्तावों पर चर्चा होगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें औद्योगिक विकास विभाग, IT विभाग, नगर विकास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर जो है प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। तो फिलहाल आज की मीटिंग है, देखना ये होगा क्या शिक्षा संबंधी कोई बात यहाँ पर निकल के आती है। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि इसके लिए अलावा चिकित्सा शिक्षा के प्रस्ताव के मुताबिक SGPGI में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाए जाने पर प्रस्ताव रखा जाएगा। तो कैबिनेट मीटिंग है, फिलहाल देखते हैं अगर कोई अपडेट निकल के आएगी खास तो चैनल के माध्यम से हमको